प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई पहुंचे और सुल्तान बोल्किया के महल में हुआ भव्य स्वागत। यूक्रेन के बाद पहली बार इस देश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई देश हैरान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल हुआ पेश और इसे अपराजिता बिल नाम दिया गया। इस बिल पर हुआ विधानसभा में हंगामा, बीजेपी ने कुछ संशोधन करने की मांग की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बिल पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दूंगी। विपक्ष इस बिल का दे साथ, इतिहास इस बिल को याद रखेगा। बीजेपी की नारेबाजी और इस्तीफे की मांग पर विधानसभा में बिफरी ममता बनर्जी और कहा महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो केस की तरफ किया इशारा और कहा कि उस समय बलात्कारियों को पहनाई गई थी फूल मालाएं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। हॉस्पिटल से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष को कोर्ट में किया गया पेश। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, राहुल गांधी ने राय मांगी। हुड्डा 3 से 4 सीटों पर राजी और चंडीगढ़ में इसी फॉर्मूले से निगम लोकसभा जीते। राहुल गांधी के गठबंधन वाले ऑफर पर बोले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान का स्वागत करता हूं, बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस की लिस्ट के इंतजार में भाजपा टिकट कटने पर नेता बागी होंगे, पार्टी बदलने की संभावनाएं ज्यादा, जेजेपी विधायक से केस में हो चुका है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के विधानसभा चुनाव लड़ने पर होगा फैसला। केंद्रीय चुनाव समिति की 41 सीटों पर चर्चा, इनमें कैथल भी 34 कैंडिडेट फाइनल हो चुके। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत हुई थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी की कान पकड़कर जातीय जनगणना करवाएंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातिवाद जनगणना का उद्देश्य है कि कमजोर जातियों की गिनती हो या उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं मिले। मोहन भागवत ने इस जनगणना का समर्थन किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सली मार गिराए। दंतेवाड़ा बाजीपुर बॉर्डर पर रुक रुक कर हुई फायरिंग, मारे गए नक्सलियों के शव, हथियार विस्फोटक हुए बरामद। यूपी में भेड़िए के आतंक के बाद अब सीआर के भी अटैक जारी। सुल्तानपुर में बच्ची का सिर खा गई सीआर, मां के बगल से उठाकर ले गए। यूपी में 49 दिनों में 8 लोगों को मार चुके हैं भेड़िए। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया, सीएम को समन जारी। राहुल गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की तारीफ की और कहा कि भाजपा बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई, देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को 4 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन ड्रोन से हुआ अटैक और कुकी उग्रवादियों ने मेतई इलाके में घरों पर बम गिराए। 2 लोग हुए घायल। म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट की आशंका। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया। 3 साल का होगा कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। हिमाचल प्रदेश में बड़ा आर्थिक संकट, कर्मचारियों को आज भी नहीं मिली सैलरी, पेंशन। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही है आरोप। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान और कहा कि मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए हम चैलेंज है। हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा होगी। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बोले हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 54 लाख रुपए खर्च होते हैं। आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी गई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीएम सिद्धारमैया से अपील भी की है। हरियाणा में 12वीं के छात्र को गौ तस्कर समझकर मार डाला। गौरक्षकों ने 30 किलोमीटर कार का पीछा किया। 5 आरोपियों ने सरेंडर किया। ग्वालियर में जरायोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी आग। कांग्रेस नेता की हुई मौत। ट्रॉमा सेंटर में 10 पेशेंट थे, 7 की हालत अभी भी गंभीर। श्री अकाल तख्त साहिब की चिट्ठी हुई वायरल। सुखबीर बादल के साथ 17 पूर्व मंत्रियों को दिया गया नोटिस। जत्थेदार का आदेश, मामला विचाराधीन, बयानबाजी न करें। गुजरात के कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर समुद्र में गिरा और 3 क्रू मेंबर्स हुए लापता, 1 को बचाया गया। कार्गो शिप पर रेस्क्यू के लिए गया था।
हरियाणा में गोगामेड़ी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की हुई मौत और ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी। गड्ढों में जाकर पलटा, 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। देश का मानसून ट्रेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से 33 लोगों की हुई मौत, 432 ट्रेनें हुई कैंसिल। 23 राज्यों में आज बारिश की संभावना, गुजरात में रेड अलर्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन के फाइनल मैच की आई तारीख और अगले साल लॉर्ड्स स्टेडियम में 11 से 15 जून तक खेला जाएगा। 16 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया। पैरालंपिक 2024 में अवनी विमेंस 50 मीटर राइफल के फाइनल में पहुंची। हाई जंप पे मरियप्पन एक्शन में होंगे और भारत ने अब तक जीते 3 गोल्ड मेडल। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर दिया बयान और कहा कि 50-50 का मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान नतीजे बदलने को बेकरार। 22 नवंबर से सीरीज की होगी शुरुआत। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चीन हुई रवाना। 8 सितंबर को मेजबान चीन से पहला मैच। श्रीजेश के बाद कृष्ण बहादुर पाठक गोलकीपर। जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का लगाया आरोप और कहा कि मुझे विश्वास है कि सेबी चेयरपर्सन भ्रष्ट है। हमास ने इजराइल को दी धमकी और कहा कि इजरायली बंधकों को ताबूतों में भेजेंगे। कहा सेना भेजी तो खामियाजा भुगतना होगा। परिजन तय करे बंधक जिंदा चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया पर बिजली चोरी से जुड़ा एक वीडियो हो रहा वायरल। शख्स को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद ये बिजली कर्मी से बहस करने लगा और कहा या तो मरूंगा या फिर मारूंगा, लेकिन कार्रवाई नहीं करने दूंगा। सीरीज IC 814 पर विवाद जारी। नेटफ्लिक्स कंटेंट करेगा रिव्यू। सरकार ने कहा था कि किसी को भी भारतीयों की भावनाओं से खेलने का कोई अधिकार नहीं। सोने और चांदी में दर्ज की गई गिरावट। सोना 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आया। चांदी भी 401 रुपए सस्ती हुई। निफ्टी ने लगातार 14 दिन तेजी का रिकॉर्ड बनाया। ये 1 अंक चढ़कर 25,279 पर हुआ बंद और सेंसेक्स में आज 10 दिन बाद गिरावट। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।